औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जमात हश्तम का लेक्चर है। सबक हमने पढ़ लिया था इख़लाक़ नबवी, जिसके मुसन्निफ़ है मौलाना शिबली नोमानी, और सबक हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया है। मश्की सवालात भी हमने जो है वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपका जो है सफ़ा नंबर 11 पे ग्रामर का एक सवाल है। सफ़ा नंबर 11 निकालें सब जी। सवाल है आपका, यहाँ पर देखें, नंबर 5 पर है कि जुमले के दो बड़े अज़्ज़ा होते हैं। अब ये यहाँ पर असनाद की तारीफ़ भी है। असनाद जो है वो आपको आगे बताया जाएगा, जिसके लिए आपको पहले जुमला इस्मिया को जो है वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम जो है वो आपको असनाद की तारीफ़ बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखें, जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं जिनमें एक ताल्लुक़ पाया जाता है जो कलाम को पूरा कर देता है और सुनने वाले को इस जुमले में कोई कमी महसूस नहीं होती। इस ताल्लुक़ को असनाद कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है असनाद की तारीफ़ है। और इसके बाद हम जब जुमला इस्मिया जो है वो पढ़ेंगे तो आपको उसकी पूरी जुमला इस्मिया की समझ भी आ जाएगी और इसमें असनाद क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके आगे भी देखिए थोड़ा सा, जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे मसनद अलैह कहते हैं, और जो कुछ कहा जाए, ठीक है, उसे मसनद कहते हैं। अब जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए तो वो तो होता है मसनद अलैह, और जो कुछ उसके बारे में कहा जा रहा होता है वो होता है मुस्नद। अब इसको जो है, ये जो आपको पढ़ाया गया है, इसको समझने के लिए सबसे पहले जुमला इस्मिया को समझना ज़रूरी है। जुमला इस्मिया देखें आप, नंबर 1 पॉइंट, हम इसको पॉइंट में जो है वो नकात में लिखेंगे। वो जुमला जिसमें मसनद अलैह और मसनद दोनों इसम हो और उस जुमले के आखिर में फ़ेल नाकिस आए तो इस जुमले को जुमला इस्मिया कहा जाता है। नंबर 2 है, जुमला इस्मिया के फ़ाइल को मुब्तदा और सिफ़्त को ख़बर कहा जाता है। नंबर 3, जुमला इस्मिया के 3 अज्ज़ा हैं, मुब्तदा, ख़बर और फ़ेले नाकिस, ठीक है। अब जुमला में जो आपको बताया गया था कि जुमले में जिस शख्स और चीज़ के बारे में बात हो रही होती है उसको मसनद अलैह कहते हैं, और जो कुछ उसके बारे में बात हो रही होती है उसको मसनद कहते हैं, ठीक है। अब ये मसनद अलैह जिस शख्स या चीज़ के बारे में बात हो रही है, और मसनद जो है वो जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में जो बात हो रही होती है उसको मसनद कहते हैं। तो ये, और जो आखिर में फ़ेल नाकिस आ जाए उसको जो कहा जाता है जुमला इस्मिया। अच्छा, जुमला इस्मिया के 3 अज्ज़ा हैं, यानी उसमें मुब्तदा भी आता है, उसमें ख़बर भी आती है, यानी जिस शख्स या चीज़ के बारे में जो बात हो रही होती है उसको ख़बर कहते हैं। फ़ेल नाकिस जहाँ पर जुमला हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। अब आगे आप जब इमसाल पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इमसाल आप देखें ज़रा, नंबर 1 है, सारा ज़हीन है, ये जुमला इस्मिया है। अब यहाँ पे सारा आप देखें, जिस शख्स या चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वो होता है मसनद अलैह, ठीक है। अब यहाँ पे सारा के बारे में बात हो रही है तो इसकी अब तरकीब नहवी हम बनाएगी, यानी हम इसको हिस्सों में जो है उसको मतलब है कि तकसीम कर देंगे उसको हिस्सों में, पूरे जुमले को। यानी जैसे सारा जो है वो है मुब्तदा, ठीक है, यानी इसके बारे में बात हो रही है, सारा के बारे में बात हो रही है तो सारा है मुब्तदा। ज़हीन जो है वो सिफ़्त है इसकी, यानी उसकी खूबी बताई जा रही है ना कि वो क्या है, ज़हीन है, जो भी उसकी खूबी है वो हो जाती है हमारी यहाँ पर सिफ़्त। सिफ़्त आगे जाके हमारे लिए ख़बर हो जाती है, ठीक है। यानी वो ज़हीन है, ज़हीन उसकी सिफ़्त है, क्वालिटी है, ख़बर, और वो हमें जो है वो ख़बर दे रही है, ठीक है। जहाँ पर जुमला हमारा ख़त्म हुआ है वो है फ़ेले नाकिस, ठीक है। अब यहाँ पर जुमले के 2 बड़े अज्ज़ा जो है वो बताए गए हैं, मसनद अलैह और मसनद। यानी मसनद अलैह यानी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सारा, यानी मुब्तदा, ये हिस्सा जो है वो मसनद अलैह है, बाकी सारा हिस्सा जो है ये मसनद है। यानी जो कुछ उसके बारे में बात हो रही है वो ज़हीन है, प्यारी है, खूबसूरत है, जो बात है उसकी वो और है, साथ फ़ेले नाकिस जो है वो सारा मुस्नद है, ठीक है। अब ये 2 बड़े अज्ज़ा जो यहाँ पर आपको बताया गया है इसमें कि जुमले के 2 बड़े अज्ज़ा हैं जिसमें एक ताल्लुक़ पाया जाता है, और वो ताल्लुक़ जो है वो कलाम को यानी जुमले को पूरा कर देता है, उस ताल्लुक़ को असनाद कहते हैं। तो आपकी जुमले के जो है वो 2 बड़े अज्ज़ा ये हैं, मुस्नद अलैह और मुस्नद। इनकी दरमियान जो ताल्लुक़ आपका पाया जा रहा है यानी इसमें, तो वो होता है असनाद, ठीक है।
अभी जुमले के दो बड़े अज्जा हैं, मुस्नद अलैह और मुस्नद। इसमें जो ताल्लुक़ पाया जा रहा है वो है असनाद। ठीक है, अब नंबर 2 मिसाल भी ज़रा आप देख लें। इस्लामाबाद खूबसूरत शहर है। अब ये जितनी भी मिसाल आपकी बताई जा रही हैं ये आपके सफ़ा नंबर 11 पे मौजूद है। ठीक है, ये जुमले आपके मौजूद हैं, तो इनकी आपको तरकीब नहवी जो है वो बताई जा रही है। इस्लामाबाद खूबसूरत शहर है, ये भी जुमला इस्मिया है। इसकी तरकीब नहवी आप देखें। इस्लामाबाद यानी जुमले में जिस शख्स, चीज़ या जगह के बारे में बात हो रही होती है वो क्या होता है? मुब्तदा। ठीक है, एक खूबसूरत, अब खूबसूरत इसकी क्या है? सिफ्त है। सिफ्त हमें क्या दे रही है? खबर। ठीक है, शहर, अब यहाँ पर इस्लामाबाद आपको पता है शहर है, गांव है, क्या है, तो उसकी जो एक पहचान है तो वो होती है मौसूफ। अब है जहाँ पे जुमला ख़त्म हो रहा है फ़ेले नाकिस। अब यहाँ पे भी जुमले के दो बड़े अज्जा हैं, मुस्नद अलैह और मुस्नद। अब इनके दरमियान जो ताल्लुक़ पाया जाता है उस ताल्लुक़ को असनाद कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये जुमला इस्मिया की जो है वो तारीफ़ पढ़ी भी है, इसकी तरकीब नहवी भी मैंने आपको जो है समझा दी है। अब इसके बाद जो है वो आप कोई भी आप जुमला जो है जुमला इस्मिया का ले सकते हैं। जुमला इस्मिया की ये पहचान है कि ये जुमला है पे ख़त्म होता है। ठीक है, हूँ, तो ये यहाँ पर जुमला इस्मिया होता है। और जुमला इस्मिया की सबसे बड़ी पहचान ये भी है कि इसमें जिस शख्स या चीज़ या जगह के बारे में बात हो रही होती है, उसकी सिर्फ बयान हो रही होती है, उसकी ख़बर जो है वो हमें मालूम होती है, तो ऐसा जुमला जो होता है वो जुमला इस्मिया कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी आपको जो है वो सायरा अच्छी लड़की है। अब सायरा यहाँ पर क्या है? जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में बात हो रही है वो सायरा है। सायरा यहाँ पर मुब्तदा है। अच्छी जो है वो यानी उसकी सिफ्त है, सिफ्त हमें ख़बर दे रही है। लड़की यानी उसकी पहचान क्या है? वो लड़की है, तो वो लड़की मौसूफ होगा, है जो है वो फ़ेले नाकिस है। अब मुस्नद अलैह और मुस्नद जुमले के दो बड़े अज्जा हो गए हैं। सिर्फ सायरा जो है वो मुस्नद अलैह है, यानी किसी जुमले में शख्स या चीज़ जगह के बारे में जो बात हो रही होती है उस शख्स, चीज़ या जगह को मुस्नद अलैह कहते हैं। बाकी जो कुछ उसके बारे में बात हो रही होती है वो सारा हिस्सा मुस्नद कहलाता है। ये जुमले के दो बड़े अज्जा है, इनके दरमियान जो ताल्लुक़ पाया जाता है उस ताल्लुक़ को असनाद कहते हैं। अब यहाँ पर आप सायरा ले लें, जगह का ले लें, यहाँ पर आप किसी फल को भी ले सकते हैं। जैसे आम मीठा है, आम जो है यहाँ पर मुब्तदा है। ठीक है, मीठा यहाँ पे सिफ्त है, सिफ्त हमें ख़बर दे रही है जो है फ़ेले नाक़िस है, मुस्नद अलैह। ठीक है, आपने जुमला इस्मिया की जो है वो तारीफ़ भी पढ़ ली है, तरकीब नहवी भी आपने सीख ली है। तो जुमला इस्मिया की जो है वो तारीफ़ सीखना और उसको जो है पढ़ना और उसकी तरकीब नहवी सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको सीखने के बाद ही आपको असनाद की जो है वो समझ आएगी। अब इसके बाद आपको जो आज का होमवर्क मिला है वो है तफ़हीम आपने करनी है, जो आपकी जून टास्क में आपको दी गई है तफ़हीम, वो आपकी सफ़ा नंबर 3 पर जो है वो आपको मिलेगी। और सफ़ा नंबर 3 पर पैराग्राफ आप देखेंगे, मामूल ये था, ये आपने जो है जून टास्क में देख लें। उसमें आपने जो है टू द पॉइंट बात करनी है, जितने सवालात के जवाबात आपसे मांगे गए हैं आपने उसको टू द पॉइंट लिखना है उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर, और आपने नीट एंड क्लीन काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो आपको आगे बताया जाएगा कि आपने जून टास्क में और क्या करना है। ये काम आपने नीट एंड क्लीन करना है। अल्लाह हाफ़िज़।